हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिवाली ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी कि हमने इस बार अपने नए घर में दिवाली कैसे मनाई। तो दिवाली शॉपिंग के लिए हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार में, और स्मार्ट बाज़ार से शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे लोकल मार्केट, और वहाँ से हमने ख़रीदा दिया और ढेर सारा दिवाली का सामान। और घर आने के बाद हमने दियों को धोकर मैं सुखाने लगी थी, जिसमें मैं ले रही थी अपनी बेटी का हेल्प। और अभी से अगर बच्चों को सब चीज़ें सिखाए तो वो बड़े होकर सब कुछ अच्छे से सीख जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो मेरी बेटी दियों को धोकर सुखा रही थी, और इसमें मेरा बेटा भी बहुत हेल्प कर रहा था। मेरे हस्बैंड और बेटे लग गए थे तोरण लगाने के लिए एंट्रेंस गेट में, और मेरा बेटा और बेटी दोनों मिलके दियों को धोकर सुखा रहे थे। और ये लोग एंट्रेंस के थोड़ी मोड़ी डेकोरेशन हम पहले धनतेरस के दिन कर चुके थे, और जो फाइनल तोरण होता है जो फूल वाला होता है और आम के पत्तों का होता है, वो आज लगाया था हमने। और उसके बाद हमने रंगोली बनाना स्टार्ट किया था। जब मैं रंगोली बनाने बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं कैसे बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी। ये तोरण हम लोकल मार्केट से ही लेकर आए थे, ये और उर्ली बहुत ही सुंदर मिल गया था हमें विथ स्टैंड। और उर्ली में जो मैंने कमल के फूल और ये सब रखे हैं, ये हमारे पिछले साल का है। तो पिछले साल मैं जब नोएडा में थी तभी मुझे एक ऐसा उर्ली मिला था, बट वो उर्ली फूट गया था। तो इस साल हमने नया लिया, और वो सारे पुराने फूल ही हैं इसमें अभी तक। और ये सब कैंडी लाइट दिए, और ये रंगोली बहुत ही सुंदर बन के आया था। फाइनल टच देने के लिए मैं इसमें रोज़ पेटल्स ऐड कर रही हूँ, और रोज़ पेटल्स देने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा था, और सभी लोग आ गए थे देखने के लिए कि आपने बहुत ही अच्छा रंगोली बनाया है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और ये डेकोरेशन मैं कर रही थी अपने टी टेबल पे, और ये एक लोकल मार्केट से लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड ये एक वाटरफॉल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है मेरे एंट्रेंस का फाइनल लुक। और ये है मेरे शू रैक का डेकोरेशन। तो शू रैक पे मैंने एक दुपट्टे से और एक्वेरियम से डेकोरेशन किया था। और ये है टीवी यूनिट, और यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा मोड़ा डेकोरेट किया था। और यहाँ पर हो रही है पूजा की तैयारी। अब पूजा की तैयारी में मेरे दोनों बच्चे बैठ गए हैं और दोनों पापा की हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ा फ़ोटो खिंचवाने के लिए। आई एम श्योर आप लोग सभी का दिवाली अच्छा बीता होगा, और आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। और माँ लक्ष्मी इसी तरह से आप लोगों सभी पे आप अपनी कृपा बनाए रखें। और ये है मेरा किचन, जिसमें बहुत सारा खाना बना है, तो अभी मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और मैं बालकनी में दिखा रही हूँ कि लाइटिंग्स हमने लगाए हैं, और लाइटिंग लगने के बाद रात में कैसा लुक आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं बहुत खुश थी। और ये है, अभी मैं इसमें और भी प्लांट्स जब ऐड करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और ये देख सकते हैं कि गणेश जी लक्ष्मी जी की अच्छे से हमने डेकोरेट कर दिया है। उनको अच्छे से नए कपड़े पहनाए हैं, और मंदिर भी बहुत अच्छा सज चुका है हमारा। और दिया में मैंने पहले से ही तेल रख दिया था। और ये हो रही है आरती, और बस आरती हो रही है, और मेरी बेटी भी आरती कर रही है। उसे भी पूजा करना बहुत पसंद है, उसको पता है कि आरती क्या होता है। वो हमेशा घंटी लेके आ जाती है और आरती बहुत अच्छे से लेती है, फिर भाई को भी देती है, पापा को भी देती है। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चे शुरू से देखते हैं तो वो सब सीखते हैं, और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारा नया घर हो गया है, और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रह पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब यहाँ बहुत सुकून है और बहुत पीसफुल भी लग रहा है। तो भगवान करे कि ऐसे ही कृपा हम सब पे बनी रहे माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी हमारे हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और आप सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं इसके बाद मैं दिया जलाने लगी थी, और दिया जलाने के बाद मैं सभी दियों को रखूँगी। सबसे पहला दिया मैंने रखा था तुलसी माता के पास, और 2 दिए मैं लगा रही हूँ एंट्रेंस के पास। एंट्रेंस में हम लगाते हैं माँ लक्ष्मी के लिए, और माँ लक्ष्मी जी के लिए ही मैंने ये इतना अच्छा डेकोरेशन किया है। और मेरा ये रंगोली मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका फाइनल लुक मैं आपको जब दिखाऊंगी, जब डेकोरेटिव दिए लगा कर, तो आपको बताना, आप कमेंट्स में बताना मुझे कि आपको मेरा रंगोली कैसा लगा। और ये है ये दिए मैं सभी रूम में जाकर लगाऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं किचन में रख रही हूँ।
और किचन में रखने के बाद फिर मैं सारे रूम्स में दिए रखूँगी। ये मेरी बेटी के रूम में रख रही हूँ और इसके बाद मैं मेरे बेटे के रूम में भी रख दूँगी। और यहाँ पर भी 2 दिए रखने के बाद मैं बेटे के रूम में रख रही हूँ और फिर मैं बेडरूम में रख दूँगी। और हम दिए सब रखने के बाद हम आ गए थे थोड़ा मोड़ा फ़ोटो सेशन के लिए। मैं सोच रही थी कि थोड़े आ गई थी मैं ये हाँ डेकोरेटिव दिया। डेकोरेटिव दिया जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये दिए टी लाइट वाले हैं। मतलब डिज़ाइन बहुत सुंदर इसका बना हुआ है, कलरफुल दिया है। तो इसमें मैंने टी लाइट लगाया था क्योंकि अगर इस पर आप ऑयल से करोगे तो ये काले हो जाते हैं। तो इसमें टी लाइट दिया से मैंने सजा लिया था और अभी इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आएगा गाइज़। तो ये रंगोली का है फाइनल लुक और ये मेरा एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा रंगोली और वो दियों के साथ बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और मैं आ गई थी थोड़ा मोड़ा फ़ोटो सेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा फ़ोटो ले रही थी और फ़ोटो लेने के बाद ही टाइम हो जाता है पटाखों का, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत देर से परेशान कर रहे थे कि मम्मा मुझे पटाखा जलाना है। फिर हम आ गए थे सोसाइटी में बाहर पटाखों के लिए और हमने बहुत सारे पटाखे जलाए। बहुत सारे तो शूट मैंने की भी नहीं, मैं 1-2 शूट ही की हूँ। और इन लोगों ने बहुत सारे अनार और बहुत सारे पटाखे जलाए, रॉकेट्स वगैरह। तो मैंने इतना शूट नहीं किया, बस थोड़ा मोड़ा करने के बाद मैं आ गई थी। और आज मैंने बनाया था खाने में ओल की सब्ज़ी, छोले, राय